स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये इलाहाबाद वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा। 13 नंबर से मैक्सिमम क्वेश्चन तो रिपीटेड आइडियाज का ही रहेगा, कोई एक दो क्वेश्चन ही है जो अच्छा है, नया आइडिया है, बाकी सारा पुराना ही है। चलिए इसको रिकॉल करते हैं। देयर आर 15 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। इस बात का क्या मतलब? 15 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो। नॉन कोलिनियर अगर आपको याद हो तो उसका मतलब ये होता था कि ऐसा 3 पॉइंट जिससे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पास ना हो। अगर एक 3 पॉइंट से सिंगल स्ट्रेट लाइन पास हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट कैसा है? नॉन कोलिनियर। और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट का सहारा चाहिए? 2। तो 15 में से जितने तरीके से आप 2 पॉइंट का पेयर सेलेक्ट कर पाओगे वो सारा सिलेक्शन आपको एक लाइन दे देगा। ठीक है, तो टोटल कितना लाइन बना पाओगे? पहले भी ये आइडियाज आ चुका है वैसे 15C। क्लियर मेरे ख्याल। फिर नेक्स्ट है कि इन्हीं 15 पॉइंट की मदद से आप ट्राइंगल कितना बना पाओगे। तो एक ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कितना पॉइंट चाहिए होता है? 3 पॉइंट। यहाँ पर कितना है? 15। तो 3 पॉइंट जितने तरीके से ले सकते हो उतना आपका ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 15C3। क्लियर मेरे ख्याल। ओके, इसको फटाफट आप आंसर बताओ। तो 15 की जगह यदि मैं 8 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 8C2। और ट्राइंगल्स के लिए 8C3। आ गया ना समझ? ठीक है। और इसमें एक घटिया चीज है जो यहाँ पूछा हुआ नहीं लेकिन एग्जाम में आ सकता है, वो क्या है समझो। जैसे 8 पॉइंट, मैं आपको बोलूँ कि उस 8 पॉइंट को जितने तरीके से आप जोड़ सकते हो जोड़ दो, जितना लाइन बना सकते हो बना। ऑब्वियसली क्या होगा कि एक तो ऑक्टागॉन जैसा जो है वो फिगर बनेगा। नहीं, 3 से ट्राइंगल, 4 से क्वाड्रिलेटरल, 5 से पेंटागन, फिर 6 से हेक्सागन, 7 से हेप्टागन और 8 से ऑक्टागन। तो ऑक्टागन जैसा फिगर बनेगा। मैं अगर आपको पूछूं कि ऑक्टागन के अंदर में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा, तो ये आइडिया भी मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था आपके साथ में। तो उसका आइडिया ये होता है कि 8 पॉइंट से बनने वाला सारा लाइन मिला के कितना हो जाएगा? 8C2। इसके अंदर में 2 कैटेगरी का लाइन्स होगा, एक तो साइड्स ऑफ द ऑक्टागन होगा और दूसरा डायगोनल्स ऑफ द ऑक्टागन होगा। साइड्स ऑफ द ऑक्टागन का क्वांटिटी कितना होगा? 8। जितना वर्टेक्स उतना साइड। ठीक है ना, तो साइड्स का क्वांटिटी 8 ही होगा। तो बचा हुआ पार्ट जो होगा क्या होगा? डायगोनल्स। तो अगर मैं डायगोनल्स का पूछ रहा हूं आपसे तो डायगोनल्स का आंसर हो जाएगा आपका 8C2 माइनस 8। ऐसा। सिमिलरली सपोज करो कि इस क्वेश्चन में अगर डायगोनल्स पूछो तो 15C2 माइनस 15। 15C2 क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल लाइंस। इसमें साइड्स भी आ रहा है और डायगोनल्स भी आ रहा है। 15 उसमें से क्या है? साइड्स। तो टोटल लाइंस में से अगर आप साइड्स को रिमूव कर देते हो तो क्या बचेगा आपके पास में? सिर्फ डायगोनल्स। इसीलिए आपका आंसर 15C2 माइनस 15। चलूँ आगे। ओके, ये दोनों डन। इसको देखो, ये भी रिवीजन जैसा ही है, पुराना क्वेश्चन ही है, फिर से आ रहा है। ये कह रहा है कि 15 हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और 17 आपके पास में वर्टिकल लाइन होगा और आपको बताना है कितना रेक्टेंगल बना सकते हो। मैं लास्ट टाइम की तरह फोटो बना के टाइम पास नहीं करूंगा आप लोग के लिए, एक सिंपल आइडिया देता, आप इससे भी सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। 14 हॉरिजॉन्टल लाइन होने का क्या मतलब? ऐसा ऐसा लाइन है कि ऐसा ऐसा लाइन? ऐसा ऐसा। कितना? 14। और ऐसा ऐसा वर्टिकल कितना लाइन है आपके पास में? 17। अभी देखो, रेक्टेंगल को बनाने के लिए आपको एक ऊपर का कवर चाहिए, एक नीचे का कवर चाहिए, और एक लेफ्ट का कवर चाहिए और एक राइट का कवर चाहिए। ऊपर नीचे के कवर के लिए कितना ऑप्शन है आपके पास? 14। ठीक है, जिसमें से 2 आपको चाहिए। और लेफ्ट राइट के लिए कितना ऑप्शन है आपके पास? जिसमें से आपको कितना चाहिए? 2 चाहिए। और जितने तरीके से ऐसा 2-2 ऊपर नीचे 2-2 लेफ्ट राइट का सिलेक्शन कर पाओगे, एवरी सच सिलेक्शन विल गिव यू वन यूनिक रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें से 2 लाइन लेने का टोटल तरीका बोलो? 14C2। उसमें से 2 लाइन लेने का टोटल तरीका 17C2। और ओवरऑल रेक्टेंगल कब बनेगा? दोनों लेने के बाद में कि किसी एक को लेने के बाद? दोनों लेने के बाद में, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? आया समझो? चले, कुछ कहीं पर भी नहीं बचेगा, कोई भी तो चूज कर लो। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। तो इससे ज्यादा यदि मान लो कि देखो कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप लास्ट टाइम वाला वीडियो थोड़ा खोल के देखना, उसमें बहुत डिटेल में मैंने लास्ट टाइम शायद बना के दिखाया था आप लोगों को, एम पैरेलल लाइंस और एन पैरेलल लाइंस वाला। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आप 7 स्टार लगाइए। पहले तो ना, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, ट्राई टू जस्ट एक्सप्लेन में कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। टफ? हाँ, सवाल टफ है, सही। और इसके अलावा
टफ, मासूम भी कह रही है टफ, टफ तो है, वेरी टफ। एक बार मैं अपने कैपेसिटी से ट्राई करता हूँ, आप फिर से एक बार उसको इंग्लिश पढ़ के देखिएगा, समझ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये कह रहा है कि टफ एक शब्द है, एक वर्ड है जिसके अंदर में कुछ लेटर्स यूज हो रहे हैं, TOUGH। इसको जितने तरीके से चाहो आप अरेंज करो, ठीक है। तो टोटल कितना अलग अलग वर्ड मिलेगा आपको बताओ? मेरे ख्याल में 5 लेटर है और जचाने के लिए 5 जगह है आपके पास में। तो 5 लेटर और 5 जगहों का टोटल अरेंजमेंट कितना हो सकता है? 5 फैक्टोरियल, जिसको सॉल्व करने पे कितना आता है? 120। मतलब ये हुआ कि टफ वर्ड के लेटर्स को यूज करके अलग अलग विथ और विदाउट मीनिंग आपके पास में टोटल वर्ड्स कितना आएगा? 120। ये कह रहा है कि उसको ना डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कर, मतलब उसके अंदर में जितना भी टी से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स है उसको पहले लिखो, फिर मतलब टी नहीं सॉरी अल्फाबेटिकली सोचोगे तो पहले जी वाला लोग आएगा, जी के बाद में एच वाला लोग आएगा, फिर ओ वाला लोग आएगा, फिर टी वाला लोग आएगा, फिर यू वाला लोग आएगा। ऐसे कर करके आपको सारे बने हुए 120 वर्ड्स को अरेंज करना है। उस अरेंजमेंट के अंदर में टफ खुद किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ रहा होगा, आया बात समझ? वो टफ का पोजीशन पूछा आपसे, रैंक मतलब वो वाला पोजीशन, ठीक है। अगेन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। देखो आप, टफ वर्ड के लेटर से बन पाने वाला हमको सारा वर्ड्स बनाना है। मेंटली मैंने सोचा, मुझे समझ में आया, आप लोगों ने बताया कि 120 वर्ड बनेगा। उस 120 वर्ड को मैं डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करूं, तो सबसे पहले मैं उन वर्ड्स को रखूंगा जो जी से स्टार्ट हो रहा होगा। वो ब्लॉक खत्म होने के बाद में आई विल स्टार्ट विद द वर्ड्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम एच। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद द वर्ड्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम ओ। सिमिलरली आई विल स्टार्ट विद द वर्ड्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम टी एंड लास्ट में आई विल स्टार्ट विद द वर्ड्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम यू। ऐसा कर करके कोई एक लोकेशन पे टफ भी आया रहेगा, तो जिस पोजीशन पे टफ आया रहेगा वही टफ का रैंक है उस अरेंजमेंट के अंदर, और वही रैंक मेरे को बताना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर? पक्का? अब मैं सॉल्व करूं इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है, देखो कि सबसे पहले आप टफ के जितने भी लेटर्स हैं ना उसी को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो क्या आएगा सोचो? बहुत ही प्यारा सा शब्द घोटू। टफ को अल्फाबेटिकली अरेंज करने से क्या बन गया बताओ? घोटू। और जो आपका डिक्शनरी अरेंजमेंट होगा उसके अंदर में सबसे पहले कौन से लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स आएगा? जी वाला आएगा। तो आप पहले क्या कि जी वाले पे फोकस करो। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि जी लेटर से जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहा होगा, क्या टफ उसमें आएगा कि नहीं आएगा? टफ तो उसमें नहीं आएगा, टफ तो किस में आएगा? टी वाले से आएगा। तो इसका अंदर क्या चल रहा है ना वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो आई विल इग्नोर। आई विल सिंपली थिंक कि ओके फर्स्ट में मैंने किसको बिठाया? जी। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने का कितना तरीका? एक। इसके अलावा और कितना पोजीशन है मेरे पास में? 1 2 3 4, ठीक है। इस 4 पोजीशन पे फिल करने के लिए मेरे पास में जी को तो फिक्स कर दिया मैंने, और कितना ऑब्जेक्ट ये लेटर है मेरे पास? 4। इनको फिल करने के लिए क्या होगा? 4 3 2 और 1। और जब सारा फिल कर दोगे तो उसके बाद ही आपको वर्ड रेडी होगा। तो टोटल जी से स्टार्ट होने वाला कितना वर्ड मिला? 24। 4 फैक्टोरियल 24 चलेगा। किसमें तो टफ नहीं आ रखा है। जी के बाद किससे होगा वर्ड्स? एच से। तो एच वाले में भी एच को फिक्स 1 2 3 4, इसमें भी इसको फिल करने का 1, नेक्स्ट वाले के लिए 4 3 2 1, सबको फिल कर दोगे जब ही वर्ड बन पाएगा, तो इसीलिए मल्टीप्लाई और हेंस 24। एच वाला भी खत्म। एच के बाद में कौन आएगा? ओ। ओ में इसको फिक्स 1 2 3 4, फिर से आपके पास में शायद 4 लेटर बचा हुआ होगा, तो 4 3 2 और 1 इंटू इंटू इंटू, इसके लिए 1, दिस इज इक्वल्स टू 24 अगेन। अभी भी टफ तो खुद नहीं आया। ओ के बाद कौन आएगा? टी। अभी टी में भी यदि मैं चाहूं तो आंख पे पट्टी मार के 1 2 3 4 4 3 2 और 1 वाला नौटंकी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नौटंकी करूंगा तो ये सही होगा गलत होगा बताओ? इसमें तो टफ पार हो गया हमको तो, लेकिन टफ पे जाना है, आया बात समझ? देयरफॉर यहाँ पर मैं ऐसे 24 नहीं कर सकता, दिस इज नॉट द करेक्ट। तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा और डिटेल्स में जाना हो। अच्छा ठीक है, फर्स्ट में टी बिठा लिया, कोई बात नहीं। अभी टी को छोड़ के बाकी जितना भी लेटर्स है आप उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, आया बात समझ? तो उसको जब आप अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो आई थिंक यही पर्टिकुलर अरेंजमेंट आएगा। क्या आएगा बताओ? टी जी एच ओ यू। या एक सेकंड रुक जाओ, इसमें भी मतलब थोड़ा ज्यादा ही मेहनत होगा। आप ऐसा करो, देखो टी को फिक्स किया और बाकी सबको यदि अरेंज कर देते तो आई थिंक टफ मिस हो जाएगा। अब एक काम करो कि टी को यहाँ फिक्स करने के बाद
ये जो लेटर्स बचा हुआ है इन सब में अल्फाबेटिकली सबसे फॉरफ्रंट पे कौन है? जी। तो जो टी के बाद आने वाला लेटर है डिक्शनरी अरेंजमेंट के हिसाब से उसमें क्या आना चाहिए? जी आना चाहिए। पूरा डाल दूंगा तो फिर ज्यादा मैनुअल हो जाएगा, ऐसे करते हैं, ठीक है। जी डालिए यहाँ पे। जी डालने के बाद अगेन आई एम श्योर कि इसके बाद जो भी खिचड़ी पकाएंगे हम उसमें टफ नहीं आ रहा। टफ वाले में क्या चाहिए? टी ओ चाहिए था। टी जी से तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी को ऐसे ही कुछ मत करो, 1 2 3 3 2 और 1 इनटू इनका फिक्स एक एक, तो क्या हो जाएगा बताओ? 6, ठीक है। फिर टी जी के बाद में अब क्या ले सकते हो? इसमें भी टफ नहीं आ रहा, राइट। इसके भी आगे फिर आप इंस्पेक्ट मत करो, ऐसे ही भर दो बस। तो टी एच 1 1 क्योंकि फिक्स रखा है इसको, 3 2 और 1 कितना आ रहा है? 6। टी एच के बाद में अब क्या आएगा? टी ओ। अगले पेज पे चलते हैं। आप याद रखना कि आपके पास में क्या था? आपके पास में था घोटू, GHOTU, और हम बात कर रहे थे टी से। टी से ऑलरेडी इसका पार्टनरशिप जी और एच के साथ में हो चुका है, तो अब टी चला गया आपका, और किसको ले रहे हैं इस बार? ओ को ले लिया इसको, मतलब टी के साथ में जी ले लिया, एच ले लिया। अब टेक्निकली नेक्स्ट क्या लेना चाहिए? ओ ही लेना चाहिए, तो टी ओ ले लिया। टी ओ के बाद में क्या हालत होना चाहिए बताओ? जो भी ये है उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो क्या है? जी एच। अच्छा इस बार खोल के देखना पड़ेगा क्योंकि टफ का स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है शायद, ठीक है। इसके बाद में क्या स्पेलिंग क्या होता है टफ का? TOUGH। इसमें आया कि नहीं आया? इसमें नहीं। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। टी ओ को रखो यहाँ पे। अब देखो क्या कि इनको अरेंज करने का तरीका ये होता है कि जी को पहले आप फिक्स करके रखो, बाकी दो को घुमाओ जितना घुमा सकते। तो क्या आएगा सोचो? जी को फिक्स रखा है, यहाँ पर यूएच आ जाएगा, चलेगा। तभी जी को यहाँ रख के सारा कार्यक्रम खत्म, ठीक है। और टी ओ तो यहाँ पर फिक्स है ही, तो टी ओ। नेक्स्ट बताओ मेरे को। आप देखना कि हम खेलेंगे बस इस 3 के साथ। हाँ, तो जी को यहाँ फिक्स करके जो भी पॉसिबिलिटी था मैंने कर ली। जी के बाद वाला कौन सा लेटर है? एच। तो यहाँ पर एच को फिक्स करूंगा, फिर क्या आएगा बताओ? जी यू और टी ओ एच यू जी, ठीक है, डन। अभी जी से भी खत्म, एच से भी खत्म, अब किससे है? यू से। आओ उस पे आता, टी ओ यू अल्फाबेटिकली जी एच ही आना चाहिए। आ गया मेरे ख्याल में, चलेगा। काउंट करो एक बार, 24 24 48 और 24 72 6 78 84 5 6 7 8 9 89th पोजीशन पे टफ आया है, ठीक है। इसमें भी आप चाहो तो थोड़ा वैसे छोटा कर सकते थे। छोटा ऐसे कर सकते थे हम लोग कि टीओ का रख लिया। टीओ तो हमको चाहिए इसलिए टीओ को नहीं छेड़ेंगे। जैसे जी यहाँ रख लिया, अब पता है कि टफ का स्पेलिंग ये तो नहीं बनना, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल कर दिया, ये दोनों की जगह 1 आ जाता। फिर यहाँ पर टीओ एच को रख लिया क्योंकि जी से खत्म, 2 का 2 फैक्टोरियल कर दिया। और नेक्स्ट वाले में प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर लिया तो 89। या मैनुअली भी ऐसे करके रखो, कोई दिक्कत नहीं। आइडिया क्लियर हो गया आप लोग कैसे करना है, ठीक है। छापिए। अच्छा एक लास्ट में आप लोग लाइन लिख लो, हेंस रैंक ऑफ टफ इज कितना? 89, ठीक है। एक इसी जोन पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसा है। टफ जो है वो तो देखो एनसीईआरटी में था नहीं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोर वाला लोग का एनसीईआरटी किताब का एग्जाम्पल है, तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हालांकि रैंक वैंक नहीं मांगा है, आइडिया वही है, 50वां वर्ड मांगा है। आप लोग तैयार हो तो बताओ, करते हैं फिर। रेडी? सब लोग पेन छोड़ के रखना, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा अलग से। अब इस बार अपना शब्द देखिए क्या है, बताइए। अगेन इसको यदि मैं कहूं कि अल्फाबेटिकली पहले आप लेटर्स को अरेंज करो तो क्या मिलेगा बताइए? अगेन का हो जाएगा आगिन, सही कह रहा हूं शायद। अब जब आप डिक्शनरी अरेंजमेंट के हिसाब से वर्ड्स को डेवलप करेंगे तो सबसे जो पहला सेट ऑफ वर्ड्स होगा वो कौन सा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए? ई से, करेक्ट। तो एक ए को मान लो कि मैंने यहाँ फिक्स कर लिया। टोटल मेरे पास में कितना लेटर है बताओ? 5। तो भरने के लिए पोजीशन कितना होगा? 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। लेकिन अगर एक ए यूज कर लिया तो इस 4 पोजीशन के जो 4 लेटर है मेरे पास, वो क्या क्या है बताओ?
AGIN। तो 4 लेटर 4 जगह, टोटल जमाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, टोटल जमाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी कर सकते हो, कोई इशू। इससे कितना वर्ड बन जाएगा बताओ? मतलब ए से स्टार्ट होने वाला कितना वर्ड है? 24। आपको कौन से पोजीशन का वर्ड चाहिए? 50वां। तभी आपका टाइम नहीं है, आपको और आगे जाना। क्लियर? नेक्स्ट जो सेट ऑफ वर्ड्स आप बनाओगे, इस वाले ए से हो गया सारा। अब क्या बनाओगे? नेक्स्ट वाले ए से बनाओगे। देखो हाँ भी बोल रहे, अरे क्या हाँ बोल रहे, दोनों ए तो ए ही है। तो इस ए से जो बनाओगे और दूसरे ए से जो बनाओगे तो सेम ही होगा, तो ए को दोबारा काउंट नहीं करें। आया समझ में क्या कह रहा हूं? इस वाले ए को फ्रंट में बिठाओ, सबको अरेंज करो, या इस वाले ए को फ्रंट में बिठाओ, सबको अरेंज करो, तो एक ही बात होगा। इसलिए ए से कहानी ही खत्म। अब हम किस पे फोकस करेंगे बताओ? जी वाले वर्ड्स पे। वेरी गुड। अभी जी वाले वर्ड्स में देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5। ध्यान से सुनना, जी को बिठा दिया यहाँ पे, अभी जी चला गया आपका, ठीक है। बाकी 4 जगहों के लिए क्या है? 4 समान आपके पास, AAIN। फिर से बोलो, AAIN। फिर से बोलो, AAIN। उसमें ए कितने बार गिन रहे हैं? 2 बार, मतलब रिपीटेशन। 4 ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन उसके अंदर में कितने का रिपीटेशन है? 2 का। तो क्या हो जाएगा बताओ? मेरे ख्याल 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा बताओ? 12। इससे आप कितने नंबर पे पहुंच गए? 36। जाना कहाँ पे है? 50। काफी पीछे हो अभी भी। तो जी से एक्सप्लोर कर लिया। नेक्स्ट किससे आएगा बताओ? आई से। आई को यदि एकदम बिगिनिंग में बिठा देते हो तो 1 2 3 4, राइट, ठीक। आई से स्टार्ट कर लिया 1। बाकी 4 पोजीशन के लिए फिर से सोचो आप कि यदि आपने आई को यूज कर लिया, यदि आपने आई को यूज कर लिया, तो आई के यूसेज के बाद में क्या क्या ऑब्जेक्ट और बचा हुआ? आगन, AGN। फिर से एक बार बोलो, AAGN। ए को कितने बार काउंट कर रहे हो? 2 बार। फिर से रिपीटेशन है। तो 4 जगहों को भरने के लिए क्या डालोगे बताओ? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करके कितना आ जाएगा बताओ? ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल? कहां पहुंच गए? 36 48 48। जाना कहाँ है? 50। अब देखो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा आपको अब मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई से खत्म हो गया, अब किससे स्टार्ट होगा? एन से। और एन यदि यूज कर लेते हो, बाकी जो बचा हुआ है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले तो ये है शायद आगी, तो एन के बाद लगा के आगी को क्या बन जाएगा? ये नागी। लेकिन ये कितने नंबर का है? 49। आपको कौन सा चाहिए? 50। तो 50 के लिए आप किसको इंटरचेंज करोगे? इन दोनों को। क्या हो जाएगा बताओ? NAAIG, नायक। ये आपका वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? 50। कर लो कॉपी। फिर देखते हैं अगले सवाल को। एक बार ना ये 18 ट्राई कर लो, फिर इसके पीछे वाले बात करें, फालतू ये वाला तो। धीरे धीरे मैं भी करता हूं, आप लोग मिलाओ, ठीक है। सबसे पहले तो वही टफ के लेटर्स का ही अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। तो गो टू, पहला सेट ऑफ वर्ड्स जी से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। और आई थिंक चारों लेटर जो जमाना है आपको वो डिस्टिंक्ट है, तो 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर हो जाएगा 24। बट आपको जाना है 55, तो काफी आगे जाना है आपको। जी के बाद में क्या आएगा? H। 1 2 3 4, अगेन 4 फैक्टोरियल, तो ये वाला 24। 48 पे पहुंच गए हो। अब इसके बाद में डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कि मैनुअली करना पड़ेगा, मैनुअली सेफ रहेगा। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड स्टार्ट किससे होगा? इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लेना। ओ से स्टार्ट होगा, राइट, तो ओ को तो क्रॉस ही कर देता हूँ, क्योंकि ओ तो मैं यूज कर ही रहा हूँ पक्का, ठीक है। ओ के अलावा जितना भी सामान है उसको इसी ऑर्डर में अरेंज करो, तो क्या हो जाएगा बताओ? GHTU, OG2, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड पे आपको जाना, अच्छा ये टेक्निकली कितना नंबर का वर्ड हो गया आपका? 49। नेक्स्ट जब जाना है तो बाकी सबको सेम रखोगे, लास्ट का 2 को अरेंज करो। अब क्या हो जाएगा? OGHUT, ये कितना हो गया? 50। फिर नेक्स्ट वाले में अब देखो, H को यहाँ रख के और OG को यहाँ रख के ये सारा अरेंजमेंट हो गया। अब आप क्या करोगे कि OG को अभी भी सेम ही रखो, ठीक है ना। आप H पे फोकस करो। H यूज कर लिया आपने, H के बाद क्या आ रहा है अल्फाबेटिकली? T, तो आप T को यहाँ बिठाओ और बाकी 3 को जो है वो ऐसे ही, मतलब 3 को नहीं, सॉरी, T यूज कर लिया, तो बाकी 2 को ऐसे ही डालो। क्या होगा बताओ? मेरे ख्याल में देखो
ओ आ गया है, जी आ गया है, ठीक है ना, तो ओ गया, जी गया आपका, और टी भी आ गया अभी, तो बचा कितना, एच ई। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर बताओ, एच ई। फिर नेक्स्ट क्या होगा बताओ, ओ जी टी यू एच। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके बाद क्या होगा बताओ, अभी टी से भी शायद सारा खत्म, ठीक है ना, तो टी से यदि सारा खत्म तो टी के बाद किसको यूज करोगे, यू को, तो ओ जी बोलो, यू यहां पर फिक्स, और यू अगर ले लिए तो एच टी है, राइट, तो क्या होगा बताओ, एच टी और ओ जी यू टी एच। कितने नंबर पे पहुंच गए, 51, फिर 52, 53 और फिर 50। अब आप देखो, मुझे लगता है एच के साथ में कार्यक्रम खत्म, टी के साथ खत्म, यू के साथ भी खत्म। अब नेक्स्ट किसके साथ होगा बताओ, मतलब टेक्निकली मैं बताऊं ना आपको, तो इसका सारा अरेंजमेंट खत्म, इस 3 लेटर, सही कह रहा हूं। अब किसको छेड़ोगे बताओ, जी को छेड़ोगे, तो जी को छेड़ोगे तो क्या होगा बताओ, देखना एक बार गो टू फिर से लिख लेता हूँ, जी एच ओ टी यू। तो स्टार्ट किससे करना था आपको, एकदम बिगिनिंग में ओ से, और ओ के साथ में जी को फिक्स करके जितना हो सकता था कर दिया आपने। अब जी के बाद में किसको आप यूज करोगे, हो गया एच के, एच, अब क्या आएगा बताओ, जी टी यू, ठीक है, क्लियर। और ये कितना नंबर का है, 55, तो ये आपका आंसर डन मेरे ख्याल में। नेक्स्ट अब थोड़ा 17 वाले पे चले जाते हैं, हाल तो सही था, पढ़ के देखो एक बार। इन हाउ मेनी वेज कैन वी फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द डिजिट्स दिस। 6 डिजिट है आपके पास में और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो कितना प्लेसेस होगा फिल करने के लिए, 4 डाल देते हैं, 1 2 3 4। पहले पोजीशन को भरने का टोटल तरीका 6, नेक्स्ट वाले के लिए 5, नेक्स्ट वाले के लिए 4, नेक्स्ट वाले के लिए 3। नंबर कब रेडी हो जाएगा, जब सारा फिल कर दोगे, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन। दूसरा सोचने का तरीका हो सकता है कि आपके पास में टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, 6, भरने के लिए जगह कितना है, 4, और अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आई थिंक होगा, तो ये परमुटेशन के कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है तो परमुटेशन, क्लियर मेरे ख्याल। और ये वो सिचुएशन है जब ऑब्जेक्ट ज्यादा है आपके पास और प्लेसेस कम है, और रिपीटेशन अलाउड है कि नॉट अलाउड, कुछ नहीं बोला तो नॉट अलाउड मान के चलेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में परमुटेशन का रूल नंबर 2। और उसके हिसाब से भी अगर आप सोचो तो 6p, सॉरी रुको, 2 नहीं 4 जगह ना आपके पास, क्लियर मेरे ख्याल, उससे भी कर सकते हो कोई इशू, ठीक है। तो ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का आइडिया से कर लो। और ये फिर परमुटेशन के हिसाब से 6 समान है आपके पास में, जगह आपके पास में सिर्फ 4 है, तो जचाने का टोटल तरीका 6p चलेगा। नेक्स्ट चल रहा है अपन 18 के बाद में 19 पे। यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन है बस, लेकिन क्या है कि थोड़ा ध्यान से आप सुनते जाना सब चीज। देखो इसको देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 11 प्लेयर्स बी चोजन आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। पहले बोल रहा है कि विथ नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, आपको जैसे लेना है ले लो। 15 में से 11 लोग को चुनना है, टोटल तरीका कॉम्बिनेशन की परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। इसमें अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को कोई भी पॉइंट पर लो, टीम तो बाद में सेम ही बनेगा, ठीक है। इसीलिए पहले का आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 15C11। आया समझ, पक्का। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, इफ वन प्लेयर इज ऑलवेज चोजन। मैं आपको एक इसके लिए सिचुएशन बताता हूँ, ज्यादा इजीली सोच पाओगे। मान लो कि टीम का कैप्टन है, तो वो उसको तो नहीं निकाल सकते, वो तो टीम में रहेगा ही रहेगा। और अगर कैप्टन रहेगा ही रहेगा तो 15 प्लेयर में से एक प्लेयर तो कैप्टन खुद ही था, और 11 प्लेयर जिसका आपको रिक्वायरमेंट था उसमें से भी एक कैप्टन खुद ही था। तभी कैप्टन छोड़ के और कितना प्लेयर है आपके पास, 14। और कैप्टन को यदि टीम में रख रहे हो तो और कितना प्लेयर चाहिए टीम बनाने के लिए, 10। तो सिचुएशन कैसा हो गया, 14C10। एक प्लेयर अगर परमानेंटली ले लेते हो आप तो अवेलेबल प्लेयर में से भी एक कम हो जाएगा और रिक्वायर्ड प्लेयर में से भी एक कम हो जाएगा, और इसको फिर करने का टोटल तरीका इट विल बी 14C10, करेक्ट। वन प्लेयर इज नेवर चोजन, एक प्लेयर उसका टांग टूट गया, अब मैं चाह के भी उसको टीम में नहीं ले सकता, तो मेरा क्या सिचुएशन होगा, 14 प्लेयर ही है मेरे पास में लेने को, लेकिन टीम बनाने के लिए अभी भी 11 चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा बोलो, 14C11। वेरी गुड। चले देखो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये आता है। पहला वाला बहुत इजी है, बाकी दो पे अपन थोड़ा बात करें। देखो, आउट ऑफ 6 टीचर्स एंड 8 स्टूडेंट्स, मतलब ये आपके पास में अवेलेबल है, आपको 8 आदमी का कमेटी बनाना है,
ठीक है ना। 8 आदमी में क्या बनाना है बताओ, कमेटी। पहले केस में कंडीशन बता रहा है कि उसमें एग्जैक्टली 4 टीचर होना चाहिए, तो 8 लोग का यदि कमेटी है, 4 टीचर है, तो बाकी 4 कौन होगा, बच्चा। तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका एक ही केस होगा कि 4 टीचर होना चाहिए और 4 बच्चा होना चाहिए। अब आप सोचो कि 6 टीचर में से 4 टीचर आप कितने तरीके से ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन। तो आंसर इज गोइंग टू बी 6C4। और 8 बच्चों में से 4 बच्चा कितने तरीके से ले सकते हो, 8C4। कमेटी कब बनेगा, जब टीचर बच्चा दोनों ले लिए, ठीक है ना, इसीलिए मैंडेटरी, सो मल्टीप्लीकेशन चलेगा मेरे ख्याल में, पक्का। सेकेंड और थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है, आइए इस पे बात करते हैं। इससे पहले कि मैं सेकेंड और थर्ड पार्ट करूं, थोड़ा सा हम बात करते हैं, ठीक है। रिसेंट में किसी का बर्थडे पार हुआ आप लोग, पुलकित का भी तो था थोड़ा पहले, आपका भी था, कब था, 4 अक्टूबर को, बहुत रिसेंट। इससे भी रिसेंट 3 अक्टूबर, ठीक है। अब मान लो कि इसका बर्थडे था, ठीक है, नाम नहीं दे रहे किसका बर्थडे था, इसका बर्थडे था, आप लोग देख पा रहे हो किसका बर्थडे था। अब सपोज करो कि ये पढ़ाई में एकदम फालतू हो गई, 10th जैसे ही पार हुआ, पढ़ना लिखना छोड़ दी, पापा इसके बोले कि नहीं तुमको जितना पैसा देते तुम उतना बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, तुमको पैसा वैसा नहीं देंगे। फिर मान लो कि बर्थडे है, तो पापा को तो कुछ दिए नहीं, दादी बोली कि ठीक है ये 50 का नोट ले लो, जाओ एंजॉय। और इसका एक भुक्कड़ दोस्त, उसको मतलब पूरा साल बस एक ही दिन याद रहता, 4 अक्टूबर बर्थडे आएगा, खिलाएगी ये ठीक से, ठीक है, और वो एकदम समोसा प्रिय इंसान है, उसको बहुत अच्छा लगता है। अब अगर ये 50 रुपए लेके जा रही है मिठाई के दुकान में, और मानो कि एक समोसा जो है वो 10 रुपए का आ रहा है, तो इसका जो अपने दोस्त को इन्विटेशन होगा कि आओ मेरे बर्थडे के नाम पे समोसा खाओ, वो कैसा होगा सोचो, क्या बोलेगी। एक समोसा 10 रुपए का आ रहा है, 50 रुपया है इसके पास, बोलो कैसे ये बुलाएगी। बुला के सीधा 5 समोसा खिला देता है, नहीं पागल हो गया, 50 रुपया इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, ऐसे नहीं कहना है। ये मेरे ख्याल में बोलेगी कि देखो आओ, लेकिन प्लीज ज्यादा से ज्यादा तुम 5 ही समोसा खाना, ठीक है। और जब ये स्टेटमेंट हम देते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा 5 ही समोसा खाना, तो हम मीन तो कर रहे होते हैं कि तुम 5 भी मत खाओ, तुम 4 ही खाओ, और अच्छा होगा तुम 3 ही खाओ, और अच्छा होगा कि तुम आओ लेकिन बोलो कि हमारा व्रत है, खाओ ही, तो हमारा सारा पैसा बचे। इंपॉर्टेंट है यार 50 रुपए, ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, आ रहा बात, ऐसा मैसेजिंग होगा। अब सोचो कि इसी बात को हम यदि इंग्लिश में बोलेंगे तुम क्या बोलेंगे, प्लीज कम बट हैव एट मोस्ट 5 समोसास, सही कह रहे हैं। तो जब भी हम ये एटमोस्ट का मैसेजिंग करते हैं ना, तो हम क्या बोल रहे होते हैं कि हमको एग्जैक्टली वो 4 ही चाहिए, कि उससे कम में भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कम में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। और यही चीज मान लो कि शी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, शुरू से लेके अभी तक, पापा हैप्पी, पापा अपना ही दे दिए कि बोले लो एटीएम कार्ड जो निकालना निकाल लेना, क्या है, ठीक है। तो फिर ये बुला के क्या बोलेगी बताओ। मान लो कि अब ठीक है, एक इंसान का भी लिमिटेशन होता है, मान लो कि, लेकिन उसका कैपेसिटी है खाने वाले का, मान लो 5 समोसा तो मिनिमम खा ही लेता है वो, तो क्या बोले, मैंने पहले हिंदी वाला बताओ, ने आओ कम से कम 5 समोसा खा के जाओ, ऐसे ही बोलेगी ना। और फिर इसका मन का भाव उस मोमेंट क्या है, कि 5 पे रुक जाओ, कि 5 भी खा लो, 6 खाएगा तो हमको और अच्छा लगेगा, 7 खाएगा हमको और अच्छा लगेगा, 8 से ज्यादा मतलब उल्टी उल्टी भी हो सकता है तुम, लेकिन ठीक है तुम खाओ, पे करने के लिए तो रेडी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्लीज कम एंड हैव एटलीस्ट 5 समोसा। तो जब भी ये 5 का मतलब एटलीस्ट 5 का मैसेजिंग करते हैं, मतलब हम 5 पे रुकना नहीं चाहते, हम उसके ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट में वो नंबर और उसके ऊपर जहां तक जा सके, एटमोस्ट में वो नंबर और उसके नीचे जहां तक आ सके, इनफैक्ट 0 भी इंक्लूडेड होगा। क्लियर मेरे ख्याल में। अब देखो कि पार्ट 2 के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एटमोस्ट 4 टीचर का डिमांड करे, क्या हो गया इसको, ये भी परेशान हो गया। अच्छा, एटमोस्ट 4 में, सेकेंड वाले में आपके पास में एटमोस्ट 4 टीचर का डिमांड है मेरे ख्याल, क्लियर मेरे ख्याल। और एटमोस्ट 4 टीचर मतलब क्या, मैक्सिमम 4 हो सकता है, उसको ऊपर जाना है कि नीचे आना, नीचे आना। तो पहले आप केसेस बनाओ कि एटमोस्ट 4 टीचर का मतलब केसेस क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब होगा 4 टीचर 4 बच्चे, कमेटी तो अभी भी 8 का ही बनना है, और टीचर का संख्या बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो, कमा सकते हो। तो क्या कर सकते हो, 3 टीचर कमेटी, लेकिन 5 का बन, सॉरी 8 का बनेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 बच्चे। और बोलो 2 टीचर 6 बच्चे, और बोलो 1 टीचर 7 बच्चे, और बोलो बिना टीचर के ही कमेटी बना लो, 8 बच्चे, बच्चा ही बच्चा कमेटी, ठीक है मेरे ख्याल में।
अभी ये जो सारा कमिटी बनाने का ऑप्शन है, आर दे मैंडेटरी कि सारा कमिटी ऐसे 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 सब तरीके से बनना पड़ेगा? नो, इन एनी वन ऑफ दोज वेज यू कैन फॉर्म द कमिटी एंड कमिटी विल वर्क फाइन, ठीक है ना। तो सिंस ऑप्शनल है इसलिए क्या करोगे, एडिशन। लेकिन इंडिविजुअली जब आप इससे डील करोगे तब क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन। तो इसका तरीका क्या होगा बताओ, सेम यही वाला शायद 6c4 इंटू 8c3, बाकी बताते जाओ तो 6c3 क्योंकि अब 3 ही टीचर चाहिए आपको, और 8c5, वेरी गुड, और बोलो 6c2 इंटू 8c6, और बोलो 6c1 इंटू 8c7, और बोलो 6c0 इंटू 8c8, सारा बच्चा ले ली, चलेगा। अच्छा, ये अगर समझ में आ गया हो तो आई थिंक नेक्स्ट वाले पे बात कर सकते हैं। एटलीस्ट 4 टीचर का बताओ क्या हो, केसेस बताओ पहले। 4 टीचर 4 बच्चा, ये तो है ही। अब एटलीस्ट का बात है तो ऊपर जाओ कि नीचे आओ, ऊपर क्या कर सकते हो, 5 टीचर, अब बच्चा कम हो जाएगा, 4 तो फिर कमेटी में 9 आदमी आ जाएगा, बच्चा कितना 3, और बोलो 6 टीचर और बच्चा 2। अच्छा, टीचर और बढ़ा सकते हैं क्या, अवेलेबल नहीं है, 6 ही टीचर एट मैक्स, तो रुक जाएंगे। दीज आर द पॉसिबल केसेस। और कॉम्बिनेशन से तोड़ोगे तो क्या आएगा यहाँ पर बताओ, 6c4 इंटू प्लस 6c5 इंटू 8c3 प्लस 6c6 इंटू 8c। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझ? बाकी कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, इजी ही होगा वो वाला भी, ठीक है, आइडिया समझ में आना चाहिए। ठीक, एक लास्ट टाइम आगे बढ़ने से पहले बता दो मेरे को, एटमोस्ट का मतलब वो नंबर और उसके ऊपर का कि नीचे का, एटमोस्ट में नीचे का लेना है, और एटलीस्ट में वो नंबर और उसके ऊपर का सब कुछ लेना है जहां तक पॉसिबल। 21 देखो, 2 क्वेश्चन और करेंगे, 22 पे वी शैल स्टॉप, ठीक है, इजी इजी है, देखो इसको फटाफट। ये वैसे आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होगा, पार्टी वार्टी है इसमें। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपके पास में 6 मेंबर का पार्टी करना आपको, नहीं मतलब पार्टी बनाना है एक्चुअली, पॉलिटिक्स वाला बात है, ठीक है। और आपके पास में 10 लड़का और 7 लड़की अवेलेबल है, और 3 लड़का और 3 लड़की से बना हुआ एक पार्टी चाहिए आपको। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इस 10 में से कितना लड़की चाहिए बताओ, सर कितना लड़का चाहिए, 3, तो 10c3, और 7 में से कितना लड़की चाहिए, 7c3, दोनों को ले लोगे फिर पार्टी तैयार होगा आप, चलेगा। व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट, दो लड़की है जो ये सबसे तंग आ गई, बोले कि नहीं नहीं हमको ये सब पॉलिटिक्स नहीं करना एकदम, तो उसने छोड़ ही दिया पूरा का पूरा। अब लड़की कितना है हमारे पास, 5, पार्टी लेकिन अभी भी जो बनाएंगे हम उसमें तो 3 आदमी चाहिए ही होगा हमको, ताकि 6 आदमी हो सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, लड़का लोग, ठीक है, 10c3 इंटू 5c3, करेक्ट, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन, पहले सोच लीजिए अच्छे से, आइए देखते हैं इसको। मैं सिचुएशन एक बार आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं और फिर आप लोग बताना कि आंसर क्या हो सकता है। क्लास में कुल बच्चा कितना है, इसमें 3 लड़की जो घनिष्ठ मित्रता है जिनके बीच में, एकदम पैक्ट, समझ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट के साथ में दे आर फ्रेंड्स, पास होना है एक साथ, फेल होना है एक साथ, ठीक है, घूमने जाना है एक साथ, नहीं जाना है एक साथ, सब कुछ एक साथ। अभी उनको लेके मतलब क्या है कि कुछ एक सिचुएशन डिस्क्राइब किया। So out of these 25 students, a group of 10 students are supposed to be chosen for excursion party. इन इस 25 स्टूडेंट में 3 ऐसा है लड़की लोग जो जाएगा तो तीनों जाएगा और नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है, पैक्ट है उनके बीच में। ओके, पहले ये सोचो कि मैं अगर ये मान लूं कि वो लोग जा रहा है, ठीक है, तो कितने तरीके से ऐसा हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, कंसीडरिंग कि 2-3 गर्ल्स आर गोइंग। 25 से 10, वेरी गुड, मैं इग्नोर कर रहा हूं इसके आंसर को, आप लोग ट्राई कर, रॉन्ग है वो। 25 से 10 तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए था ना, वो 3 लड़की है, वो जाएंगे पक्का। सोचो, वो 3 लड़की अगर जा रहे हैं फॉर श्योर है, एक्सकर्शन के लिए तो आपको 10 लोगों को चुनना था, वो 3 तो आ ही गया, और कितना लोग चाहिए, 7। ऑप्शन कितना बचा, वो 3 तो आ चुका है,
और कितना ऑप्शन 22। इसीलिए अगर वो तीनों जाएगा ना तो आपका आंसर कितना होना चाहिए 22 सी करेक्ट। एक बार मैं फिर पूछूंगा, आया समझ के नहीं आया समझ के बताओ। ये कौन सा कंडीशन है जब वो लोग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। और अगर वो लोग मना करते कि नहीं हम लोग नहीं जा रहे, तब क्या होगा? वाई वो दिन तो बैकआउट कर दिया अभी भी, लेकिन मेरे को तो 10 लोग का ग्रुप चाहिए। वो दिन तो बैकआउट कर चुका हो, तो मना ही कर दिया मुंह पे कि नहीं हम तो नहीं जा रहा। ठीक है, तो बाकी लोग में से ही मेरे को ये 10 लोग का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो अवेलेबल कितना है 22, जरूरत कितने का है अभी भी 10, तो कितने तरीके से कर सकता हूं 22C10। और चाहे ऐसे ग्रुप बने चाहे ऐसे ग्रुप बने, दोनों ही एक्सकर्शन पे जा ही सकता है। ठीक है, एक बार मैं और पूछ लेता हूं, ये कौन सा कंडीशन है बताओ? जब तीनों नखरा वाला लड़की लोग जा रहा है। और ये कौन सा है? जब तीनों ने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे। चलेगा? चलिए आज के लिए इतना।